केवल प्रणन्या सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म ज्ञानांत जे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदृशम तत्प्रसादि लक्ष्यम युक्तम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिरगुंडई सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नादबिंदु फलातीतम तस्मै गुणमः मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सतुरा। सब धरती का गद करूं, सब बन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखान। ये सब अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो। हे राम हे राम हे राम। अतः सतगुरु पारक का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संतों के मार्ग में आकर के अपने आप को राम से नहीं घोषित करके और जो केवल भगवंतों का अनुभव ज्ञान बांच रहे हैं उनके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सतगुरु की परीक्षा मेरे को बताओ कि सदगुरु कहते किसको। तो सदगुरु की पदवी है, सदगुरु कौन है और सदगुरु पद देश में कैसे मिलते हैं, ये पारख मेरे को बता दो। सतगुरु पद भी है, सतगुरु है और सतगुरु पद भी है। और निरंतर निज नाम जो है वो सतस्वरूप का खास निजी नाम है। वो सृजनहार परब्रह्म परमात्मा का खास निजी नाम है। तो महाराज फरमाते इन चारों की परीक्षा जो बता देता है वही जगत में आत्मा संत है, राम स्नेही है और सत्संगी कहलाता है। सत्य का संग करने वाला, राम से प्रेम करने वाले और सतगुरु पद में आत्मा को 3 लोक 14 भुवन से अलग करके सतगुरु पद में मिलाने वाले, ये पारख जिसके पास में है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उसको जगत में भिन्न है। 2 बार दिन बताया। शुभ कर्म करे जिसको तो दिन है ही, शुभ शुभ जे कर्म कर तो सब ही दिन हो। दिन है, यज्ञ करे, होम करे, पूजा पाठ करे, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की महिमा करे, वो सब शुभ कर्म में आ जाता है। नवदा भक्ति करे, तीर्थ व्रत यज्ञ होम करे, ये सब नवदा भक्ति, तो उनको शुभ कर्म मानते हैं। शुभ कर्म करे उसको दिन है, पर साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग रखता। सच्चा दिन उसी को ही है जो हरि के रंग में रत है। क्यों? ये हरि का रंग और महापुरुषों के अनुभव ज्ञान का संग सदगुरु पारख का अंग जब भी बनेगा कि कई जन्म लग शुभ कर्म कर प्रगटे भक्त अंकुर। कई जन्म तक शुभ कर्म करेगा तब अंकुर भक्ति का प्रकट होगा। ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, कि कई जन्म तक ये केवल्य ज्ञान का, केवल्य भक्ति का सांसों सांस में राम नाम को रटेगा, तब ये अणबे ज्ञान सदगुरु पारक समझ में आएगी।
ये अणबे ज्ञान की समझ जब भी आएगी उसको कहते हैं सतगुरु पारक का अंग। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सबका सिरजन सबसु न्यारा, जन्म को कनई जाया। सृजनहार पारब्रह्म परमात्मा सबका भी है, 3 लोक 14 भुवन का भी, सृष्टि की रक्षा करने के लिए। क्यों? आत्मा सृजनहार का अंश है और सबसे न्यारा भी है आत्मा को सदगुरु पद देश में मिलाने के लिए। दोनों ही काम है सृजनहार के। सांस में सिमरन करेगा तो 3 लोक में रक्षा होगी आत्मा की, और परश्वास में करेगा तो आत्मा परम पद में मिलेगी, ने अक्षर आ जाए। तो इसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों है। श्वास में रटना ज्ञान के साथ और परश्वास में विज्ञान यानी ब्रह्म विराट से नियंत्रण आने। इसलिए इसको परश्वास को विज्ञान। इसके बिना, विधि के बिना, इस ज्ञान के बिना, बोले कितने ही ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, कितने ही जबरदस्त अपने आप को 3 लोक 14 भुवन का अर्थ काट काट के समझा दो, बोले कितनी वो करो, परंतु ये निरंतर प्रकट होने वाला है। निरंतर प्रकट होने का तो इस ज्ञान विज्ञान में गुण है, ग्रंथ में गुण है, सृजनहार के नाम में गुण है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो सतगुरु भेव बताविया, प्रभु अंतर आत्म राम, उलझे को सुलझाविया, सतगुरु समर्थ आ। ऐसा भेव विधि बताई अणबे ज्ञान ने। सदगुरु कौन है? अणबे ज्ञान। अणबे ज्ञान से विधि आती है कि शरीरधारी से आती है। शरीरधारी तो समझाता है, तो दिल का पात्र है, परंतु आती तो अणबे ज्ञान से ही है। प्रभु अंतर आत्म राम, हे प्रभु अंतर में जब ये भेव आ गया तो आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला निरक्षर पति परमेश्वर आज। और आत्मा अनंत जन्मों से ब्रह्म से बिछड़ी जब से उलझ रही थी, इसमें 3 लोक 14 भुवन, बार बार गर्भ में मलमूत्र खाने में उलझ रही थी। और वो ऐसा आत्म राम परमात्मा का मिलने से वो सुलझ गई। और किसने सुलझाया? सतगुरु समर्थ। सतगुरु ऊंचा सांस रटना, राम नाम की समर्थ नियंत्रण, ये दोनों जिसके पास आ गए, सतगुरु और समर्थ, तो सुलझा हंस जके क्यों उलझे, देव सभे उलझावे। जो देवों का शरीर लेके अपने आप को जो पुजवाता है, अपने आप को सतगुरु जो बताता है, गुरु सदगुरु अपने खुद को उपाधि मन से दे देता है या शरीरधारी से लेके दे देता है, तो वो उलझा देगा। सुलझे हुए को भी उलझा दे, पर सुलझे हुए अगर ज्ञान में मस्त है, ज्ञान में समझ है, बुद्धि पे, उलझेगा नहीं। और जो भोले जी होते हैं वो उलझ जाते हैं। आज उलझे हुए बहुत। क्यों? कि संतो ज्ञान अर्थ गंभारी रे, संतो ज्ञान अर्थ गंभारी रे, सुरगुण माता निर्गुण पिता, हंसारो कुल होई। सुरगुण माता है, निर्गुण पिता है, ये हंसों का कुल है, ये कुल की भक्ति है। सुरगुण निर्गुण तो, और केवल्य भक्ति कुल बाहिरी भक्ति, यानी 3 लोक से अलग करने की भक्ति है। कुल से बाहिरी कर, वो बाहिरी भक्ति कहलाती है, केवल भक्ति। अब कौन धारण करेगा कुल बाहिरी? जिसको महाराज फरमाते ज्ञान विज्ञान कहीजे, बिरला संत पिछाड़े। जो ज्ञान विज्ञान यानी श्वास वो श्वास में जो रटना करेगा, वो कुल से आत्मा अलग होगी। कुल से अलग होगी जो भी संत कहलाएगी, तभी राम से नहीं कहलाएगी। तभी महाराज फरमाते हैं संसार में वो सत्संगी कहलाएंगे, संत कहलाएंगे। संत पणा आत्मा को होना है। तो जब इसकी महिमा होगी
तो बिरला संत पिछाने, इसको बिरला ही पहचानते। क्यों कि सतगुरु महिमा संत पिछाने, भिन्न भिन्न कर गुण गावे। भिन्न भिन्न करके गुण कौन गाता है? संत, जो उस देश में मिल गया, जिसको पट्टा मिल गया, परवानगी मिल गई, वो भिन्न भिन्न करके अनुभव ज्ञान में निर्णय करेंगे और उसको पढ़ करके हंस प्रति आत्मा परम मोक्ष में आई। जब परम मोक्ष में हंस वृत्ति आत्मा आएगी तो उज्जड़ दशा हंस के चाले बोले बैण प्यारा, मीठे बाणे निर्मले चले हंस की चाल। ऐसी उज्जड़ दशा उसके चलने लगे हंस के। उज्जड़ दशा किसको कहते हैं? उस आत्मा का परम पद में मिलना ही उज्जड़ दशा है। सूर्य के बादलों की ओट हटना ही चमक जबरदस्त आना। तो ये बादलों की ओट कौन है? ये जितने भी संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्म है, अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक पाप है, 10 इंद्रियों में इस प्रकार 16 कर्म देही हंसा का बाढ़ जाड़ किया हुआ। 16 क्रम इस देही हंस के साथ रहता है। जब ये केवल्य भक्ति में लीन होती है तो ये बादलों की ओट सारी साफ हो जाती, धीरे धीरे जो जो साफ होती है, त्यों त्यों मीठी वाणी निर्मले चले हंस की चाल। जब वो हंस की चाल चलेगी, वो बुगले की चाल नहीं चले। जो बुगले की चाल चलता है, महाराज फरमाते हैं वो तपस्वी होता है, जबरदस्त अपने आप को ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी समझता है और मच्छियों को गिटकाता रहता है। जो बुगला हंसा एक दिखता है, शरीर पंच तत्व सबके एक से है, और हंस की चाल और बुगले की चाल में परीक्षा शब्दों से, वचनों से होती है कि या ग्रंथ से होती है, बोलने वाले से। हंस की जिसके चाल होगी तो मीठी वाणी निर्मली, मीठी वाणी 92 वाणी निर्मली, कोई अपने रूप का भेड़ नहीं करेगा। रूप को कभी भी गुरु सतगुरु मैं तू नहीं बताएगा, मैं मेरा नहीं बोले। ये वचन जो बोलते हैं वो निर्मली नहीं है, वो मण के साथ वाणी बचा रहा है। मण के साथ वाणी बचाने वाला बुगले के समान, वो मच्छी यानी आत्माओं को भरमा देते हैं। मच्छी रूपी आत्माओं को भ्रम में डाल दो। अब शरीरदारी ने माना, ज्ञान ने माना, सृजनहार राम जी ने माना या देवता ने माना, कि ने माना? भ्रम में पड़ गया। कि ने तो छोड़ार, की ने माना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आद तन्नाद में संत सो कह गया, ज्ञान गुरुपत सु राम राजी, दास सुखराम श्याम महाराज है, राम को रट सब काज की। महाराज तो सृजनहार परमात्मा है, सबका सबका सृजन सब न्यारा महाराज वही है। यहाँ महाराज बन बन के बैठे हुए। महाराज का मतलब क्या? तो सारी त्रिलोकी के ऊपर। तो तू तो त्रिलोकी का शरीर ले रखा, मान बढ़ाई चाइना भरी पड़ी है, गुरु और सदगुरु बड़े बड़े बैठे हैं, वो महाराज है क्या? या संत है या हंस की चाल है? तो बुगले की चाल। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अगर जो समझ गए और हंस बनना चाहते हो तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अणबे कागज हाथ दे, हर भेजो जग माय, सो हंसा को तारसी सुखदेव कह बजाय, जिन जन को ओ दो हुओ हंस तारण को देख, तासंग सुखदेव उधरे क्या ग्रही क्या भेद। अणबे कागज हमारे को हाथ दे के सृजनहार ने भेजा है। हंसा को तारने वाला अणबे कागज है, और ओहदा हमारे को परवानगी पट्टा सृजनहार ने दिया है। तो अणबे कागज से हंस तिरंगे मेरे से तिरंगे, मेरे को तो पदवी दी है। इस कारण से ग्रंथ बात बात करके निर्णय कर रहा हूं, हंस तारने के लिए, हंस को उलझे हुए को सुलझाने के लिए। इसमें क्या गृहस्थी हो और चाहे भीखदारी हो, कोई कारण नहीं है। जो भी रटेगा वो हंस वृत्ति आत्मा बढ़ेगी, परम पद में मिलेगी, राम स्नेह बढ़ेगी,
संतपना आएगा। किस कारण से ऐसे अनबे कागज का निर्णय समझेगा, बुद्धि पे आएगा। तो तीन लोक को अरतरे काढ़े वो विद आयो, चौथे पद बिन जानिया सुखदेव हद गुरु हो। तीन लोक का अर्थ बात बात करके समझाएगा। यूनी तीन लोक को काट के चौथे लोक, तो तीन लोक के शरीर से ही तो चौथे में मिलेगा। हे प्राणी, हे हंस, हे संत, हे ज्ञानी, तीन लोक के बिना चौथा लोक कहां से आएगा। तो तीन लोक का निर्णय तो समझा, भिन्न भिन्न करके इसको समझा करके फिर चौथे पद का समझ कर ले। और इसके बिना हद के गुरु है। सब मृत्यु लोक में घूमती फिरती आत्माएं, तीन लोक में भटकती रहती है आत्माएं। तीन लोक से परे चौथे लोक में वो ही जाएगा कि जो जन तारण आविया ओ दोले जग माय, वासु मिल सुखराम के नरका एक न जा। जो तारण के लिए पदवी लेके आए हैं, तो अणवे ज्ञान का ओहदा लाए हैं और अणवे ज्ञान मृत्यु लोक में छोड़ के जाते हैं। इसके लिए इस अणवे ज्ञान में जो विधि लिखी है धारण करके और कवल कवल की जानकारी करके विधि मंडल में घर कर ली, वो आत्मा एक भी नरक में नहीं जाएगी, यानी गर्भ रूपी नरक में मलमूत्र नहीं खाएगी। गर्भ रूपी नरक सबसे भारी है। जो जन तारण आविया जहाँ रहा ए है ना, सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष में साय बयान। जो जन यहाँ तारने को आते हैं, जिसको सृजनहार ओहदा देते हैं, उनकी ऐनान सेनानी बता रहे। तो उनके ज्ञान को सुनते ही और जो विधि लिखी है उसको धारण करते मिलता, यो नहीं शरीरदारी से मिलता नहीं, जो अनबे कागज है उसको देखते ही और विधि धारण करके और जो धारण करके रटने लग जाता है तो उसमें निरंतर आ जाता है। तो समझाओ उनके ज्ञान से सत्ता जागृत हो रही है। तो उसके लिए सुखराम जी मेरे बोले कि किसके ज्ञान से सत्ता होती है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह, सतगुरु बिना कला जा जागी से नर ऐसा होई, अनंत हंसले उदरे जग में आड़ पटक नहीं कोई। वो किसके नाम से किसकी पदवी से सत्ता या जागृत होगी वाणी से, अनबे ज्ञान से कि सतगुरु बिना कला जा जाए। अब बिना सतगुरु के कला, एक तो शरीरधारी सतगुरु नहीं और एक केवल ज्ञान भी नहीं, सुना भी नहीं। तीर्थंकरों के शरीरधारी सदगुरु नहीं थे, परंतु ज्ञान सुना सोनकादिक ऋषि से ब्रह्म ज्ञान। जब सूक्ष्म वेद में भेद ऋषभदेव स्वामी ने निकाला, 24 तीर्थंकरों ने किया, और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तो ज्ञान भी नहीं सुना। अवतार लेते ही निरंतर साथ आ गया। उसको कहते सतगुरु बिना कला जा जागी। बिना ज्ञान सुने, बिना कोई शरीरधारी के बिना ही निरंतर निज नाम पीठ में धाने लग गया। वाणी जी बनाने लग गए, अवतार जन्म आत्मा आती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सतगुरु बिना कला जा जागी से नर ऐसा होई। वो नर कैसे है? तो अनंत हंस ले उदरे जग। महाराज आपका नाम नहीं बता रहे, अनंत हंस ले उदरे जग। ऐसे ओदाधारी संत चले भी जाएंगे तो अनंत हंस लेकर के उधरेंगे महाप्रलय तक ज्ञान से। उसके लिए दूसरी तरफ भी महाराज ने लिखा, जे आसता पंथ में अब ही तो जाग जाग ही जागे, तो हरिजन को कारण नाई ब्रह्म ज्ञान सोई भागी। ये सता रास्ते में चालू है, विधि धारण करते ही जिस ज्ञान को पढ़ करके जिसके नाम से तो सदगुरु देव फरमाते हैं
उसमें ऐसे केवली भगवंत का अवतार लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे हरिजन केवली भगवंत ओदाधारी के आने की जरूरत नहीं है। तो आज सुखराम जी के बाद कोई ने किसी ने मने अवतार नहीं लिया। आज उनके नाम से सत्ता जागृत हो रही है। कृष्ण भगवान के बाद भी किसी ने निमित्त अवतार नहीं लिया, यानी उनके नाम से रक्षा हो रही है। निमित्त अवतार कृष्ण भगवान, नित्य अवतार सुखराम जी का, और दोनों का मेल है बराबर। वो 16,108 रानी होते बैरागी कहलाए, गीता का ज्ञान कथा। और ये सुखराम जी महाराज भी ग्रस्त में होकर के 3 लोग 14 भुवन से अलग बैरागी आत्मा को संत बना करके और परम पद में मिले और परम पद में मिलने का ज्ञान समझाया। तो इसलिए अनबे कागज ऐसा गुण जब शिष्य में नियंत्रण जागृत होने का आ जाएगा तो अनबे ज्ञान से हंस मां पर ले सकते। पर अणबे कागद बायरो भावे सो जन होय, वा संग सुखराम के हंसो तिरे न को। अणबे कागद बाय, अणबे ज्ञान के बिना कोई बाँचने वाला ताकत करता है नहीं, मैं तेरे को तार दूंगा, मेरे को ओदा है, मेरे गुरु महाराज मेरे को कह गए तू सत्ता जागृत कराएगी, मैंने सत्ता का तेरे को ऑर्डर दे दिया, तू विधि बताना और भजन कराना, नींद चरा जाएगा। शरीरदारी बन बन के बैठ जाते, राज बड़े हुए हैं तो उनके साथ हंसा तिरेगा नहीं। जब तक अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे नहीं आएगा तब तक वो भले सत्ता आ जाएगी, भक्ति कर लेगा, रटना बंद हो जाएगी और त्रिगुटी ब्रह्मांड मोरुदंड अटक, वो उस देश में पहुंच नहीं सकते। क्यों कि जो नर प्यादो शहर को यूं अणभे बिन साध, सुखदेव साचन मानियो सब मिथ्या कहवा। जो भी कह रहे हैं बिना अणबे कागज के, बिना केवड़ी भगवंतों के, अणबे ज्ञान के, निर्णय के, आध्यात्मिक निर्णय के बिना जो बात करते हैं वो सब जैसे सिपाही के पास कागज नहीं है उसको नर नारियों को पकड़ने का, या उनको मतलब सिपाही को ऑर्डर नहीं है, उसके पास परवानगी नहीं है, तो वो सिपाही पकड़ नहीं सकता किसी। प्यादा मतलब सिपाही, पुलिस, तो उसके पास सिक्का चाहिए, परवानगी। इसी प्रकार केवली भगवंतों को ओदा चाहिए सृजनहार का, कोई नर नारी का ओदा नहीं चाहिए, सृजनहार। और वहां से मिलेगा जब वो अणबे ग्रंथ बनाएंगे और उस अणबे ग्रंथ से जीव चेते। ये सच है, इसको जो नहीं मानेगा वो मिथ्या है। जो शरीरदारी कहते हैं बैरंग अरत कर करके देवता को छोड़ दो और हम गुरु है, सदगुरु हमारे को मानो। सुखराम जी तो अभी है नहीं, अभी भगत के गुरु, समय के गुरु, देहदारी हम हैं। हम विधि बताते हैं, हम समझाते हैं, वाणी जी थोड़ी विधि बताएगी, वाणी जी थोड़ी पढ़ेगी, हम समझाते हैं। इसलिए सुखराम जी ऐसे बात मिथ्या है, सब झूठे हैं। क्यों परवानो बिन बायरो प्यादो खेले खात, अनबे बिन सुखराम के यस मिलियो न जाए। परवाना ले आविया से साधु जगमाई, सोता की भी देत है सुखदेव वो भी दे। जो परवाना लेके आता है वो साधु, वो भक्ति करने वाला जन, साधना करने वाला जन बार बार विधि की ताकीदी देगा, कवलों की जानकारी की ताकीदी देगा, सूरज शब्द के मेल की ताकीदी देगा और गिगन मंडल में अगम आवाजों का गुण समझाए कि अगम आवाज में जब होगा तब तेरे परम पद में मिलेगा। और अगम आवाज जब होगी तथा समाधि का, तो 5 विषय उसको दुख नहीं देंगे, प्रिय ताप सताएंगे नहीं, ये पहचान। क्रोध और अहंकार तो सब ढीले पड़े, ये शरीर छत्ते पहचान है, ये पहचान है तो समझो
वो हंस वृत्ति आत्मा परम मोक्ष में जाएगी, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने, इसमें कोई फर्क नहीं है। सुनने वाला भी बन सकता है और बाँचने वाला। परंतु दरगाह सोले आविया सतगुरु पदवी संत, वे तारे सुखराम के जग में जीव अनंत। अब राम जी की दरगाह से परवानगी आती है कि मृत्यु लोक से गुरु महाराज देते हैं। दरगाह राम जी की है कि धर्मराय की है, या मृत्यु लोक के गुरु महाराज के आश्रम वो दरगाह है, या महंत गद्दीधारी जो संतों के धाम पे बैठे हैं वो दरगाह है। इसमें समझो, कई जने हैं महंत गद्दीधारी बैठे हुए हैं तो सत्ता चालू है, महंत नहीं रहेंगे तो सत्ता नहीं रहे। ये भी कई जने के मन में ऐसी बुद्धि पे विवेक तो है नहीं ज्ञान का, तो और शरीरधारी के महंत गद्दीधारी के भरे हुए, और उसको परमात्मा सुखराम जी समझते हैं, सतगुरु समझते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते ऐसे ऐसे धाम बढ़ा के कई जने बैठे हुए। संत मार्ग की बात बता रहा हूँ, जो शुभ कर्म करे नवदा भक्ति वो तो अलग है, वो तो सही है जो कर रहे हो। पर इधर संत मार्ग में महाराज फरमाते अपने अपने पगले अपने अपने आश्रम बना बना के बैठे हुए हैं, और अपने आप को संसार में 1008 संत घोषित कर देते, और वो आत्मा फिर वहीं बैठी रहती है। 1008 संत घोषित होते हैं तो वो तो 3 लोक में रहते ही नहीं आत्मा। और वहां शिष्य गए थे, हमारे गुरु महाराज ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, हमारा ये गुण कर देते हैं, ये गुण कर, तो फिर वो देवता की जैसे वहीं बैठे हैं, देवता की जैसे 3 लोग कार्य कर रहे हैं, तो उनको पदवी का हुई सदगुरु। गुरु की भी नहीं है, गुरु की पदवी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को है, सदगुरु की पदवी केवली भगवंतों को है। तो बाँचने वाले ज्ञानी को तो भगत की पदवी भी नहीं है, भगत की पदवी से भी नीचे हैं। जो सांस सांस में राम रटा या अवतारों की भक्ति करी वो भगत में है, उनकी डोरी महिमा गाई हुई है। पर ज्ञानियों की कहीं भी पूरे ग्रंथ में महिमा नहीं गाई। ज्ञानियों को तो पछाड़ा है, ज्ञानियों को तो बात बात करके समझाया। तो जीव अनंत जग में कौन काढ़ेंगे? जो पदवी लेके आए राम जी की दरगाह से, उस देश का पट्टा मिला और फिर परवानगी मिली सृजनहार से। तो महाराज फरमाते हैं कि अनबेरी परवानगी दीनी सृजनहार, वे सतगुरु सुखराम के तिरबो वहां कीला। यहाँ सुखराम जी ने लिखा मैं सतगुरु, अनबे की परवानगी सृजनहार ने मेरे को दी है, परंतु वो परवानगी दी अणबे ज्ञान की, वो अणबे ज्ञान जीवों को तारेगा। वे सतगुरु, अणबे ज्ञान सतगुरु है, मैं नहीं हूं। मेरे को तो पदवी है सिर्फ ग्रंथ बढ़ाने बोलने की, और यहाँ बाँचने वाले ही पदवी लेके बैठे। तुकाराम जी तो कह रहे मैं सतगुरु का खासा चाकर सनंद दीदी गुरु मोई, अनंत हंस में ले उदरोला सुन ली जो नर। हम तो नौकर हैं सृजनहार परमात्मा के, ने अंचर निज नाम के अणबे ज्ञान के नौकर, कार्य करते हैं उनके हुक्म से, सृजनहार के हुक्म से। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, यहाँ निर्णय कर रहे हैं कि सृजनहार परमात्मा ने हुक्म दिया सबको, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इंद्र, सबको हुक्म दिया हुआ, और सबके पदवियां अलग अलग है, और सब सृष्टि में चाहिए। किसको नहीं चाहिए? जो केवल भक्ति कर रहे हैं उनको भी सृष्टि में माता पिता की वरद हस्त नहीं चाहिए क्या? माता पिता का आशीर्वाद नहीं चाहिए क्या? या इंद्र की बरसात नहीं चाहिए क्या? या जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश नहीं चाहिए क्या? सब चाहिए। 3 लोक का शरीर इन्हीं के आधार पे है, और इन्हीं के आधार से जिंदा रहता है, और जिंदा नहीं रहेगा तो फिर भक्ति कैसे करेगा? स्वच्छ नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे करेगा?
इसलिए सुखराम जी महाराज ओदा को बता रहे हैं। उमराव वकील रे हाकम बख्शी दीवान, सब ओदा सुखराम के नरपत की पुरवान। उमरा वकील हाकम बख्शी दीवान, सबको सृजनहार से ओदा है। सृजनहार की आज्ञा से सब ओदायती पे बैठे और अपना अपना काम कर रहे। ये नहीं कि एक दूसरे का पाखंड से करते, पाखंड से करे तो सृजनहार का ओदा निरस्त कर देते। सबको ओदा दे रहे, वकील का, हाकम का। वकील का ओदा किसको है? धर्मराज जी को। हाकम का ओदा किसको है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को। उमराव का ओदा किसको है? संतों को, ऋषि मुनियों। जो 3 लोक की भक्ति करे उनको भी, चौथे लोक की करे उनको। बख्शी दीवान, छोटे मोटे जितने भी देवता हैं उन सबको दिया, सबको ओदा दिया कार्य कर। बेकार है सब। सिर्फ एक जगत में जो ज्ञानी बने हुए हैं वो सबको ओदा से हटाकर खुद का ओदा मानता है। बस मैं ही हूं, बस और कोई नहीं है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रखो, बस मेरे को रखो या देवता को रखो। तो बताओ, वो सबके ओदे काट रहा है। सृजनहार जो दिए हुए उनको काट रहा है, तो बताओ उसको वो कहाँ जाएगा फिर? नर नारी में उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर मिल जाएगा या परम मोक्ष में जाएंगे? दोनों में। घर के घर में बैठे रहेंगे, जहां से उठेंगे स्थान ही नहीं मिलेगा, गति रुक जाएगी। तो ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रचो श्रृंगार को, इंद्र बर्षण मेघमाल। पाप पुण्य के न्याव को सिरजो है धर्मराय, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। रचना के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को ओदा दिया। हाकम का, जज का ओदा है। 3 लोक के मालिक है। माता पिता है सारी सृष्टि के, तो माता पिता का आशीर्वाद तो चाहिए। कन्या को, आत्मा कन्या है, इनकी पुत्री है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इंद्र को बरसात करने का होता। अगर बरसात नहीं हो तो पृथ्वी पे आदमी जल के बिना तड़प तड़प के मर जावे। और पाप पुण्य के न्याय का ओदा सृजनहार धर्मराज जी को दिया। वो वकील है, वकील सारा कार्य चलता था और जज वेरीफाई करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं और केवली भगवंतों को ओदा दिया है जीव तारने का। ऐसा ग्रंथ बनाओ जिससे जीव बात बात करके, समझ करके और परम भक्ति धारण करके परम पद में मिले और आत्मा को संत बनावे, आत्मा को वैरागी बना ले, जन्मने मरने से रहित कर। तो अब महाराज बता रहे हैं यहाँ कि जगत में भक्ति करने वाले की पहचान बता रहे, जो केवल भक्ति कर रहे हैं उनकी समझ करा रहे। कोई नाम कोई ढूंढ का, कोई सदगुरु जो जहाज, सब तिरसी सुखराम के भव सागर मारा। कोई नौका की तरह है, कोई जहाज की तरह है, कोई ढूंढ का के, और तीनों एले से पहले पार जाती है। ढूंढ का खुद का कार्य कर सकता है, नौका में 100-200 आते हैं और लाखा को कौन तारते? जहाज। तो सारे जगत में ज्ञानी जो ज्ञान करने वाले हैं वो जहाज रूपी मिलेंगे। तो खुद का ही तिरना ठिकाना नहीं, लाखों को वो तार देगा। सोचो समझो विचारो, ये सदगुरु पारक का खास गुण है। भवसागर से महाराज कौन तिरेगा? नौका संग 100-200 लाखा तारे जहाज, जन सुखिया गुरु ढूंढ का करे आप रोका। ए दोनों भवतारसी, एक सतगुरु एक जहाज, गुण अवगुण देखे नहीं बहे बिड़द की लाज। क्या सुकृत मुर्दे किया मिली सजीवन आय, सुखिया जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी का जा। अब सजीवन जड़ी को महाराज मुर्दे को जीवित करने का बताया सुखराम जी। वो सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो सतगुरु है। इधर जहाज लाखों तारेगा, इधर सतगुरु तारे। और सतगुरु कौन है?
मेरा ज्ञान सजीवन जग में मर्तक जीव जीवाया। मेरा ज्ञान जो है वो सतगुरु है। ये मेरा ज्ञान तारेगा और इधर जहाज तारेगा। ये मेरा ज्ञान सुन सुन करके और जो धारण करेगा सांसों सांस में लाखों जीव तिरेंगे। और शरीर रहेगा केवली भगवंतों का। जितने महाराज फरमाते 100 200 500 1000 जो भी है वो जीव तिरेंगे। जैसे 24 सितंबरों के साथ 9 करोड़ जीव गिनती के थे। और केवली भगवंतों के अनबे ज्ञान से अनंत जीव। अनंत मैंने गिनती नहीं, लाखा यानी अनगिनती। कोई मालूम नहीं कितने जीव। ढूंढ का खुद अकेला बैठ के, यानी जितने भी भक्ति करने वाले बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले, जो 700 भजन करके और गिगन मंडल में घर कर लिया, अनबे ज्ञान का धारण करके निर्णय और उस देश में मिल गए आगम आवाज से समाधि में 5 विषय धाप गए, त्रिय ताप सताते नहीं है। वो ढूंढ का रूपी परम पद में मिलेगा, पर वो खुद ही मिलेगा, दूसरों को नहीं ले जा सकता। चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने, दूसरों को नहीं ले जा सकता। ये सुखराम जी महाराज के वचन है। दूसरों को तो मेरा ज्ञान सजीवन जग में, ये मेरा ज्ञान सजीवन जो मुर्दे को जिंदित करता है, जो आत्मा परम पद से वंचित है, भूली हुई है, भटकी हुई है, उसको जिंदा करके यानी ब्रह्म का ज्ञान समझा करके और ब्रह्म पद की प्राप्ति का सासों सास विधि का गुण अनभे ज्ञान समझाता है। और उसको धारण करके अनंत जीवते रहेंगे मां पर लेकर। तो रस्तो बह रहो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के करोड़ा ही हंस जाए। करोड़ा ही, एक नहीं अनगिनती हंस मोक्ष में जाएंगे। समो, समो किसको कहते हैं? सत्ता जागृत। दूसरा सांस भजन किया, सत्ता जागृत, कोई वार नहीं लगेगा, टाइम नहीं, वो करोड़ों जीव जाएगा। भगवत विषि चल रही है और सत्ता जागृत हुई, तन थर रहा है और जीव उसमें रोम रोम में लीन हो और रटना में लीन हो जाए। उसको कोई ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, न वाणी का ज्ञान, न बाँचने का ज्ञान। और कई लीन हो रखे हैं भक्ति का, बस उनको तो समझाने वाला चाहिए। बिरलाई करने वाले और बिरलाई समझाने, रणवे ज्ञान से तिरंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक जगह लिखा महाराज ने कि 1.25 लाख को हुक्म हंस संग लेकर जाऊं। इधर अनंत बता रहे हैं और इधर कह रहे 1.25 लाख को हुक्म हंस लेकर मैं जाऊं। सुखराम जी महाराज कह रहे सृजनहार से मेरे को 1.25 लाख का हुक्म। एक को तो 16 हुक्म होता है, आप हो जितना जीव तार सकते, और मेरे को सवाया यानी 20 आना हुक्म हुआ है। आप रहोगे तो भी जीव तिरेंगे, आप परम धाम आ जाओगे तो भी जीव तिरेंगे आपके ज्ञान से। ये सवाया मेरे को हुक्म सृजनहार ने दिया, इसलिए अनबे ज्ञान से जीव तिरेंगे। और अनबे ज्ञान से सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द पिछाण, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार। हार करके मत रहना और परम पद में मिलने के लिए ये विधि धारण कर ले। भले नवदा भक्ति करो, सेवा पूजा करो माता पिता की, कोई अड़चन नहीं है। देह का सब काम करो, कै सुखराम देह के ताई करो सकल विद कारण नाई। देह के लिए सब काम करो, कोई कारण नहीं है, कोई अटकाव नहीं है। माता पिता कभी भी अटकाव नहीं देंगे, बल्कि सहायक बढ़ेंगे और तेरे भक्ति में गुण प्रकट होगा। और पर केवल भक्ति परम पद में मिलने के लिए केवल भक्ति धारण कर लो, आत्मा परम पद में मिल जाएगी। देवों के शरीर से आत्मा परम पद में, और देवता चारों ही माता पिता खुशी होंगे जो भक्ति करेंगे। इसलिए कोई देव किसी को अटकाते नहीं है, ज्ञानी भले भरमाते अटकाते हैं।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मेरे सदगुरु पारक को समझ जाओ और आत्मा को संत बना लो, परमात्मा में मिला लो। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सबासी राम राम मारो सबने, राम 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 सा, राम राम सा।